अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर बिटकॉइन अपडेट। आज की वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ मीम कॉइन्स के बारे में भी हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इस बुल रन के लिए जो कॉइन्स जिन कॉइन्स पे हमारी नज़र है, जो कॉइन्स हम लोग अपने स्पॉट बैग में बाय कर रहे हैं, वो कॉइन्स हम लोगों ने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब वो शेयर किस तरह किए हैं कि उनकी PDF बनाकर हम लोगों ने अपने फ्री ग्रुप के अंदर शेयर कर दी है। आप वो PDF देख सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। आपने जहाँ पर भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आप इंस्टाग्राम पे देखें, इंस्टाग्राम के बायो में आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप वो PDF देख सकते हैं जो जो स्पोर्ट के कॉइन्स हम लोगों ने बाय किए हैं। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम चलते हैं जी बिटकॉइन के अपडेट पे। बिटकॉइन के अपडेट पे सबसे पहले हम लोग आ गए हैं जी 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप लोग सिंपली एक चीज़ समझे कि अच्छी ट्रेंड लाइन क्या होती है। ठीक है, मार्केट जहाँ से डंप करना स्टार्ट हुई, डंप करने के बाद आप लोग देखें कि कल वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी। उस वक्त मार्केट आई गेस यहाँ पर थी। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन हमने लगाई थी, आप लोग देखें कि ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि बिटकॉइन ने इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कोई भी नहीं दी। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखें कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से मार्केट जहाँ से पंप हुई है। ठीक है, एक तो ये ट्रेंड की सपोर्ट आ गई थी हमारे पास। दूसरी चीज़ ये आप लोग देखें कि कल वाली वीडियो के अंदर हमने फॉलिंग वेज पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। फॉलिंग वेज पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद कंप्लीट रीटेस्ट। ठीक है, इसका कंप्लीट रीटेस्ट यहाँ से आप लोग देखें कि मार्केट अच्छा खासा पंप हो गई है। यहाँ से अगर हम लोग इसको मेजर करें तो आप लोग देखें कि 17 आवर्स के अंदर मार्केट 4.44% पंप हो गई है। इसलिए आप टेक्निकल्स पे भी ध्यान दें, फंडामेंटल्स पे भी ध्यान दें, बाकी चीज़ों की तरफ भी ध्यान दें, आप लोगों को भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। स्क्रीन को आप लोग जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता चलता जाएगा। बिटकॉइन की अपडेट देखिए, हम लोगों ने कल वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें बनाई थी और वो बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले आउट किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी आज की अपडेट के अंदर। सबसे पहले तो आज की अपडेट के अंदर आप लोग देखें कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेट क्यों कर रही है? क्योंकि CME क्लोज हो चुकी है। सैटरडे संडे वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन लास्ट 2 वीकेंड से आप लोग देखें कि संडे वाले दिन और सैटरडे की नाइट से भी वॉल्यूम मार्केट में आ जाता है, क्योंकि मार्केट की एक हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। बिटकॉइन की हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि अब ये $1 लाख तक जाएगा, और हमारे भी ज़्यादा चांसेस यही लग रही है कि $1 लाख अब इसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, फिलहाल मार्केट के अंदर भी वॉल्यूम नहीं है, तो आप लोग देखें कि यूई मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और इसी पे अभी थोड़ी देर कंसोलिडेट कर रही है। और यहाँ से मार्केट जब CME ओपन होगी तो मार्केट दोबारा ऐसा खासा पंप ले सकती है। ज़रूरी नहीं कि जब CME ओपन होगी तभी मार्केट पंप लेगी। पैसा मार्केट के अंदर किसी भी टाइम आ सकता है, आप समझिए। ठीक है, इसके साथ साथ बिटकॉइन के मंथली रिटर्न्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मंथली रिटर्न्स में आप लोग देखेंगे 29% नवंबर जो है वो हमारे पास ग्रीन हो चुका है। अभी नवंबर को पड़े हुए जी 14 डेज़ के अंदर ऑलमोस्ट 30 से 35% के राउंड अबाउट ये नवंबर हमारे पास जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा हमारे पास एक बुल नवंबर हमारे पास क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग देखें कि 29.92% मार्केट गई है। ठीक है, अब ये 30% के भी राउंड अबाउट गई थी, 30% से ऊपर भी गई थी जब बिटकॉइन 93,000 पर था। ठीक है, और दोबारा अब ज़्यादा चांसेस यही है कि बिटकॉइन अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगा दे। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लेते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों ने एक पैराबोलिक मूव लगाई थी, और यहाँ पर आप देखें कि इसको बिटकॉइन ने अच्छे से प्ले आउट किया। अब ये जो बेरिश डाइवर्जेंसी, इस पर हम लोगों ने एक शॉर्ट की ट्रेड दी थी, जो आप लोगों ने कल वाली वीडियो के अंदर भी डिस्कस की थी, इसको हम रिमूव करते हैं। ये जो हमारे पास पैराबोलिक है, इसको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप लोग देखें कि अभी तक मार्केट इसकी सपोर्ट पकड़ के रुकी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। इसी के साथ हम लोग इसको रिमूव करते हैं। अब बुल मार्केट के अंदर क्या होता है कि बिटकॉइन पंप लेना स्टार्ट होता है, थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करता है और फिर पंप लेना स्टार्ट होता है। एक बुल मार्केट के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो पैटर्न देखने को मिलेंगे वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिलेंगे। वो किस तरह के होते हैं मैं आप लोगों को अभी रफली थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, यूँ, ठीक है, ये हमारे पास आप लोग समझिए कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल होते हैं। अब प्राइस एक्शन इसके अंदर ट्रेड किस तरह कर रही होती है ये भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पाथ का एक ऑप्शन ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप समझिए कि प्राइस एक्शन यहाँ से आ रही है। ठीक है, यहाँ से बिटकॉइन की जो मूवमेंट है वो पंप लेना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से ये कंसोलिडेट करता है, फिर इसका ब्रेकआउट देता है। रीटेस्ट के बाद मार्केट फिर पंप करती है, दोबारा कंसोलिडेट करती है। कंसोलिडेट करने के बाद फिर ब्रेकआउट, फिर ठीक है, अब जहाँ पर मार्केट दोबारा ब्रेकआउट देती है वहाँ पर आप लोग समझिए कि ये दोबारा हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, अब आप लोग इधर देखें कि यहाँ पर मार्केट ने पंप लिया, पंप लेने के बाद यहाँ पर मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रही है। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, लेकिन अब क्योंकि CME क्लोज है इस वजह से इसके अंदर अभी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पर अगर हम लोग पाथ को लेके आए यहाँ से, ठीक है, ये ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर पम्प, ठीक है, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर मार्केट पम्प, ठीक है। ये हमारे पास बुल मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा सिनर्जीज होते हैं, सबसे ज़्यादा पैटर्न हमें जो देखने को मिलता है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का होता है, ठीक है, इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से, ये हमारे पास तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जो ये हमारे पास चल रहा है, अब हम ये सारी चीज़ें अपनी रिमूव करते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि अभी जो बिटकॉइन करेंटली ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। इसको अगर आप लोग मैयर करें तो इसको मैयर आप लोग इस तरह करेंगे कि जहाँ से इसने पंप लेना स्टार्ट किया था वो वाला इसका सारा एरिया, ठीक है, इसको अगर हम लेकर आए इसके ऊपर तो आप लोग देखें कि इसका टारगेट कितना बड़ा बनता है जी, 1,04,000 के राउंड अबाउट, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए भाई हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें कि पंप, कंसोलिडेट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर पंप। अब दोबारा मार्केट एक पंपिंग फेज में आएगी तो मार्केट आप लोग समझे कि इस पॉइंट को दोबारा कंटिन्यू करेगी, पंप लेगी, न्यू ऑल टाइम हाई लगाती रहेगी, उसके बाद कंसोलिडेट करेगी, फिर ब्रेकआउट देगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि अभी हम लोग करंटली बुल मार्केट के अंदर से गुजर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देखें कि कल वाली जो कैंडल थी जो हमारे पास कल क्लोज हुई है वो बिटकॉइन की हाईएस्ट क्लोजिंग थी, ठीक है। वन डे के लिहाज से सबसे बड़ी कैंडल हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुई है, ठीक है। अब ये नहीं कि सबसे बड़ी कैंडल है, क्योंकि इससे बड़ी कैंडल आप लोग ये वाली कैंडल देखेंगे, इससे बड़ी कैंडल तो ये भी है, ये भी है, लेकिन हाईएस्ट इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर बिटकॉइन ने कभी अपनी कैंडल क्लोजिंग दी ही नहीं है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, ये वाली जो कैंडल अब आप लोग देख रहे हैं, अब आप बाकी दो कैंडल्स देखें, उनकी विग से नीचे, इसकी विग से ऊपर है, इसलिए ये हाईएस्ट बिटकॉइन क्लोजिंग कैंडल एवर है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक मार्क भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा ये, ठीक है। इसका कलर हम लोग कर देते हैं जी वाइट, आप लोगों को पता चल जाए। और यहाँ पर अगर हम टेक्स्ट भी लिखना चाहें हम यहाँ पर लिख देते हैं हाईएस्ट कैंडल, हाईएस्ट कैंडल, ठीक है। ये हमारे पास बिटकॉइन की हाईएस्ट कैंडल क्लोज हुई है कल की डेट के अंदर, ठीक है। अब हम इससे मजीद देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल हमारे पास कहाँ पर और किस पॉइंट पर क्लोज हो रही है, ठीक है। बीटीसी डोमिनेंस के बारे में हमने 2 वीडियोस पहले डिस्कस किया था कि ऑल्ट सीजन कब आएगा, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड किया। आप लोग जाकर परसों वाली बिटकॉइन अपडेट देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप लोगों को A to Z डिटेल में सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब आ जाते हैं जी मीम कॉइन्स की तरफ। मीम कॉइन्स की तरफ आप लोगों ने सबसे पहले रिसर्च करनी है, हर चीज़ के बारे में आपने कोई भी चीज़ करने से पहले आप लोगों ने उसकी रिसर्च करनी है कि हो क्या रहा है। अब मीम कॉइन्स आप लोग देखें कि आजकल मीम कॉइन्स का नैरेटिव बहुत ज़्यादा पंप हो रहा है। जो कॉइन आप लोग देख रहे हैं मीम कॉइन, जो अच्छा मीम कॉइन है, जिसकी टीम स्ट्रॉन्ग है, जो एक्टिव है, ठीक है। ये नहीं कि कोई फारक मीम कॉइन है जो वो पड़ा हुआ है आपको नज़र आता ना कुछ ना उसका कोई लेना देना, वो वाले मीम कॉइन नहीं। जो सेम मीम कॉइन्स है हमारे पास वर्ल्ड वाइड डाटा है पास्ट 12 मंथ्स का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखें कि ये कितना ज़्यादा पंप हो रहा है नवंबर 10 से लेके नवंबर 16 तक, ठीक है। नवंबर 10 से लेके आप लोग देखिए ये जो डॉटेड लाइन आप लोग देख रहे हैं ये नवंबर 10 से स्टार्ट हो रही है, नवंबर 16 तक की हमें ये शो कर रही है आज की डेट तक। अब आप लोग देखिए कि ये इसमें लोग मीम कॉइन्स के बारे में कितनी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। और ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं ये पास्ट 12 मंथ्स का है, यानी कि पिछले 1 साल का है। पिछले 1 साल के अंदर वर्ल्ड वाइड आप लोग देखें कि मीम कॉइन कितना ज़्यादा यानी कि अब जाकर रिसर्च होनी इन पर शुरू हुई है, पहले इतनी नहीं हुई, ठीक है। 3 मई से 9 मई तक यहाँ पर इसी साल, ठीक है। और अब इस टाइम पे आप देखें कि ये अपने ये वाले पॉइंट को इसने बहुत ज़्यादा क्रॉस कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको पास्ट 5 ईयर्स भी कर लेते हैं तो आप लोगों के सामने अब जो डाटा शो होगा मैं आप लोगों को उसके बारे में भी समझा देता हूँ। ये हमारे पास पिछले 5 सालों का डाटा है मीम कॉइन सर्च आइटम कि कितने लोगों ने मीम कॉइन्स को सर्च किया है, ठीक है। आप लोग देखिए कि ये स्टेबल आ रहा था, थोड़ा सा पंप, उसके बाद फिर ये दोबारा पंप हुआ 3 मई से 9 मई वाला जो अभी हमने पिछले चार्ट में डिस्कस किया। अब आप लोग इसको देखें, ये अपने पिछले 5 सालों का ऑल टाइम हाई ब्रेक करने लगा, ठीक है। ये ब्रेक आप लोग समझिए कि इसने कर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि पिछले 5 सालों में मीम कॉइन इतना ज़्यादा सर्च नहीं हुए जितना अब ज़्यादा हो रहा है, यानी कि लोगों की इन पे नज़र है, इनके अंदर पैसा आ रहा है। आप लोगों का काम ये कि आप लोग मीम्स कॉइन के ऊपर रिसर्च करें
ठीक है। उनमें से आप लोग देखेंगे कौन सा सप्लाई, कौन सा मार्केट कैप किस मीम कॉइन का अच्छा है, उसकी टीम एक्टिव है, ट्विटर पे जाकर उनकी टीम वगैरह सारी चीज़ें आप लोग देखें, फिर उनके अंदर पैटर्न वगैरह ढूंढे, उनके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट वगैरह ढूंढे। हम लोग आजकल अपने ग्रुप के अंदर बहुत ज़्यादा मीम कॉइन्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जिनसे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना भी रहे हैं, ठीक है। आप लोग उन पर सर्च करें, आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आती, आप लोग हमारे ग्रुप में आए, ग्रुप में फ्री ग्रुप में आए, वहाँ पे एडमिन को मैसेज करें, एडमिन उस चीज़ के डिटेल वीडियो डिटेल आपको बता देगा, ठीक है। आप लोगों के लिए हम आसानियाँ पैदा करें, जिस चीज़ की आपको नहीं समझ आती आप लोग बताएं, आप लोग उस चीज़ की डिटेल हम लोग बताएंगे खुद, ठीक है। मीम कॉइन्स के बारे में अगर आप लोग रिसर्च करना स्टार्ट करें तो आप लोग एडमिन को भेज भी सकते हैं कि ये वाला मीम कॉइन कैसा है, वो आप लोग को डिटेल में इसके बारे में गाइड कर देगा। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम का फ्री चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।